बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केटी क्लास, वेलकम बैक टू दी उर्दू लेसन। ये टीचर्स, आज का हमारा लेसन है हफ्ते के दिनों के नाम जिनको हमने सीखा था पिछले सबक में। उसकी करेंगे हम प्रैक्टिस रीडिंग के लिए भी, और फिर अपनी जो हमने छोटी सी स्टोरी कुछ सोची है कि हमने ये बनानी है, हमने उसके बारे में भी बात करनी है। टीचर्स, चूंकि हम साइट रीडिंग करवा रहे हैं, इसलिए आपने जब तक ये इंश्योर नहीं आपको हो जाता कि बच्चे ये दिनों के नाम अब देखते ही बता देते हैं कि किस दिन का नाम है, वो भी उर्दू में, तो आपने तब तक इस लेसन की अगले हिस्से को नहीं एग्जीक्यूट करना। आपने कोशिश करनी है 1 दिन 2 दिन जितने भी दिन आपको रिक्वायर्ड है, दिन के किसी ऐसे हिस्से में जहाँ पे आपको लगता है कि इस हिस्से में मैंने इनके साथ ये एक्टिविटी एग्जीक्यूट करनी है, कि दिनों के नाम इनको बार बार दिखाने हैं, प्रैक्टिस करवाने हैं, विच कैन बी एनी डे, क्योंकि दिनों के नाम तो रोटेट करते हैं, आते रहते हैं। और उसके बाद फिर आप लेके जाएंगे इनको इस मश्क की तरफ। मश्क का मतलब ये है, ये इसमें दिए गए जितने भी सवालात हैं, जो भी एक्टिविटीज है, वो बच्चों ने खुद से करनी है। तो आपने अगर सबक की प्रैक्टिस के बाद इस काबिल किया है तो यकीनन इस एक्टिविटीज को या इन सवालात के जवाब को खुद दे सकते हैं। आइए बच्चों, स्क्रीन के ऊपर तस्वीर देखिए इस पेज की। ये पेज हमने आज कंप्लीट करना है और इस पर करनी है कुछ एक्टिविटीज जिनको हमने करना है डिस्कस। तो टीचर्स, चूंकि आज के रिस्पॉन्सेज आपने बच्चों से लेने हैं, इसलिए कुछ सवालात स्क्रीन पे आपको जो नजर आ रहे हैं ये मेरी तरफ से हैं, जिनको आपने इनसे पूछना है, लेकिन आपने खुद अपने लिए मजीद सवालात रेडी करने हैं, जो कि आप बच्चों की मुनासबत से ही डिसाइड करेंगी कि बच्चे कितना अच्छा बोल सकते हैं और कितना अच्छा रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो ये बेसिक सवालात हैं, कम से कम ये 3 सवालात के जवाब हर बच्चे को आने चाहिए। इसके बाद अगर आप ऐड करती हैं कोई चौथा, पांचवा, छठा सवाल, तो वो आपके उसके ऊपर डिसीजन पे है, मगर दीज 3 आर फॉर ऑल द चिल्ड्रन। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? पीर के बाद कौन सा दिन आता है, ये आपने सोच के बताना है। जुम्मा के दिन के बाद क्या आता है? हफ्ते के किस दिन छुट्टी होती है? तो टीचर्स, ये सिंपल क्वेश्चंस हैं और इसी तरह ही सिंपली आप और भी सवालात इसमें ऐड कर सकती हैं। हफ्ते में 7 दिन है, 7 दिनों के नाम जो है आप मुख्तलिफ अंदाज से पूछ सकती हैं बच्चों को आपको बताएं। अभी आप करेंगे वीडियो को पॉज और ये जो रीडिंग की एक्टिविटी है, आइडेंटिफिकेशन की एक्टिविटी है, रिकग्निशन की एक्टिविटी है, इसको कंप्लीट करवा लीजिए और उसके बाद फिर हम अगले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। जी बच्चों, अभी आपने प्रैक्टिस की, चलिए देखते हैं कि आज आपका लेसन आपसे क्या रिक्वायर कर रहा है। आज का लेसन है जनाब हफ्ते के दिनों के नाम की मश्क। मश्क मतलब एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किस चीज की? उन बातों की जो आपके साथ हमने शेयर की और आपने हमारे साथ शेयर की, और अब आप देंगे उनके कुछ अच्छे अच्छे प्रॉपर तरीके से जवाब। टीचर्स, आज का टॉपिक है हफ्ते के दिनों के नाम की मश्क और चारों स्किल्स इन्वॉल्व हैं। कुलीदी जुज जुबान और अदब यानी लैंग्वेज एंड लिटरेसी में हमने ये चेक करना है कि क्या बच्चे बोल चाल में जुमलों के तसलसल को बरकरार रखते हुए कहानी को अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं। तो टीचर्स, यहाँ पे 2 वेरिएशन है आपके पास। या तो आप बच्चों से कहें कि जो किताब की कहानी थी वो अपने अल्फाज में आपको सुना दे, लेकिन तरतीब जो है हफ्ते के दिनों की उसी ऑर्डर में फॉलो करें। या अगर आप उनसे कहती हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमने अपना आपके साथ पूरे वीक का एक टाइम टेबल या स्केड्यूल शेयर करना है, तो उनको वो बोलने दें, क्योंकि जो हमारा ELO है यानी हासिलात तालुम है, वो ये कह रहा है कि तसलसल बरकरार रहे और फिर वो अपने अल्फाज में बयान कर सकें। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर बच्चे अपनी सी कोई सी कहानी नहीं बना सकते या बना सके, या उनको इस चीज की समझ नहीं आ रही, तो कम से कम जो किताब में दी गई कहानी है वो इनको अपने सादा अल्फाज में बतानी आपको आनी चाहिए कि पीर के दिन उस जो कहानी में जिक्र है उसमें क्या एक्टिविटी थी, बुध को क्या एक्टिविटी थी, जुम्मे को क्या एक्टिविटी थी, इतवार को उन्होंने क्या करना है। इसी तरतीब को उन्होंने प्रॉपर तरीके से आपके साथ शेयर करना है। चलें बच्चों, एक दफा मेरे साथ हफ्ते के दिनों के नाम जरा रीड करके बताएं। आप बताएंगे कि मैं किसको सर्कल करी और आप उसका नाम ऊंचे से बताएंगे। तो स्क्रीन पर जरा अपनी तवज्जो रखिए। टीचर, सवाल है कि कहानी में मौजूद हफ्ते के दिनों के नाम तरतीब से जुबानी याद करें। तो चलिए देखते हैं बच्चों ने विजुअल रीडिंग के थ्रू कौन कौन सा नाम याद कर लिया है। ये कौन सा नाम है बच्चों? मंगल, पीर, हफ्ता, जुम्मा, बुध, इतवार, जुमेरात। शाबाश, वेरी गुड।
अब आप ये बताइए कि पहला कौन से नंबर पे आता है? 1 पीर, पीर के बाद 2 पे मंगल, शाबाश। 3 पे बुध, वेरी गुड। 4 जुमेरात। 5 पे जुम्मा। 6 पे हफ्ता। और फिर 7 डे कौन सा है? इतवार। शाबाश, वेरी गुड। सो टीचर्स, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, इसके ऊपर मैं इनके साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ। आपने फ्लैश कार्ड या कोई ऐसे कटआउट जो रेडी किए हैं वो बार बार टेबल पे शफल करने हैं या स्क्रीन के ऊपर बार बार अल्फाज की तरतीब है वो बदलनी है। बच्चों से कहना है आपको अरेंज करके दिखाएं, क्योंकि तसलसल बरकरार रहेगा तभी जब इनको हफ्ते के दिनों के नाम उसी ऑर्डर में याद रहेंगे। अगली एक्टिविटी हमारी क्या है? कहानी की मदद से दिनों के नाम इस्तेमाल करते हुए अपने अल्फाज में कहानी सुनाएं। तो जनाब बच्चों, 2 ऑप्शंस तो मैंने आपको दे दी। एक तो ये कि किताब की कहानी आप टीचर को दोबारा सुना सकते हैं। अगर आपने घर जाके उसको बार बार पढ़ा है तो आपको स्टोरी आ गई होगी जुबानी। और अगर नहीं तो फिर आपने अगर खुद से कोई स्टोरी सोची है कि आपने पीर को क्या किया था, मंगल को क्या हुआ था, बुध को आपने कौन सी एक्टिविटी की, जुमेरात को आप कहाँ गए थे, जुम्मे को क्या आपने नमाज पढ़ी थी, और हफ्ते और इतवार आने वाले आपकी क्या प्लानिंग है, अगर आपने कोई खुद से ऐसी स्टोरी बनाई है तो वो आपने शेयर करनी है। टीचर्स, बच्चों ने आज अपने अल्फाज में कहानी सुनानी है और हर बच्चे की कहानी डिफरेंट होगी। वो तमाम बच्चे जो आपको किताब की कहानी दोबारा उसी तरतीब से सुना रहे हैं, आप उनको उसी हिसाब से असेस करना है। और वो बच्चे जो खुद से अपनी कहानी बना के आपको सुना रहे हैं, बेशक वो कोई ख्याली पलाव ही बना रहे हैं, लेकिन ये उनकी जो एक्टिविटी है कि उनका जो तसलसल है जुमलों में कहानी का वो ना टूटे, वो ना डिस्टर्ब। और उसके लिए सबसे बड़ी हेल्प ये है कि इनको दिनों के नाम तरतीब से आने चाहिए। तो टीचर्स, उस एक्टिविटी के बाद एक छोटी सी सरगर्मी है जिसमें चार्ट पेपर पर बच्चे हफ्ते के दिनों के नाम लिखेंगे और कमरा जमात में आवेजा करेंगे। तो जनाब, लिखने की एक्टिविटी टीचर्स आप उन्हीं बच्चों को दें जो कि लिख सकते हैं, या अगर आपने कोई कटआउट दिए हैं तो वो पेस्ट करवा लीजिए। एक्टिविटी में ऑल्ट्रेशन आप कर सकती हैं। घर के काम के लिए अलबत्ता हर बच्चे ने दिनों के नाम लिखने हैं और ये घर का काम इनकी किताब के सफ़े पे रिक्वायर्ड है, इसलिए इन्होंने खुद से कोशिश करनी है उसको लिखने की। वर्कशीट के लिए टीचर्स, बच्चों ने हफ्ते के दिनों के नाम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। अगर आप कॉपी देना चाह रही हैं तो कॉपी पे दे लीजिए, लेकिन कोशिश करें कि तमाम बच्चे जो है उस एक्टिविटी को करें। क्लास की जो एक्टिविटी दी गई है उसमें जब बच्चे पोस्टर्स ऐसा तैयार करेंगे, अगर आपने उनको आउटलाइन दे दी है और उसके अंदर बच्चे खुद से कलर कर रहे हैं, आप डिसाइड कर लें कि आपको क्या करना है। पेन ब्रश देना है तो पेन ब्रश इसमें फिल कर सकते हैं। और ऐसा पोस्टर जब आप क्लास में लगाएंगी इंग्लिश के साथ साथ उर्दू का, तो उनको याद हो जाएंगे हफ्ते के दिनों के नाम और एक तरतीब से। तो शाबाश बच्चों, आज के सबक की जो मश्क है आप सब ने इसमें हिस्सा लेना है। अपनी तरफ से जो स्टोरी बनाई है वो सुनानी है या किताब की स्टोरी जो है वो रिपीट करनी है, लेकिन प्रॉपर ऑर्डर के साथ। टीचर्स, आज का टास्क है हर बच्चे की इंडिविजुअल इनपुट का। अगर आपकी क्लास में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, आपको एक सबक में ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होती कि आप हर बच्चे से एक कहानी सुन लें, तो आप इस लेसन को 2 या 3 दिनों में डिवाइड कर लें। यहीं पे आपकी प्लानिंग जो है वो इन्वॉल्व होती है, क्योंकि आप बच्चों के मुनासबत से डिसीजन लेती हैं। प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेटर्स जो मुझे सुन रहे हैं, इस बात को अंडरस्टैंड कर लीजिए कि अगर आपकी क्लास स्कूल में केजी क्लास के 5 सेक्शन है तो हो सकता है 5 सेक्शन के बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है वो फ़र्क हो। इसलिए हर टीचर को इस चीज़ का मौका दें, इतनी स्पेस दें, इतनी आज़ादी दें, इतनी वैरायटी का लो कॉस्ट मटेरियल दें कि वो अपने बच्चों के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेसन में रद्दोबदल भी करे। और फिर आपने उनका कंपटीशन नहीं करना कि अगर एक सेक्शन जो है वो इस दिन यहाँ तक पहुँच गया है और दूसरा सेक्शन अभी तक पिछले सफ़े पे है। अगर वीक की जो लाइन है उसको टीचर्स फॉलो कर रही हैं और प्रैक्टिस कर रही हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम जो है वो बेंचमार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ कंटिन्यू विद द एक्टिविटीज़। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।